गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास के लिए सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.6 हम कर रहे थे, जहाँ पर हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चन कर चुके थे। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है। 11th क्वेश्चन में एक नई आईडी स्टार्ट होगी बेटा, लीजिए। तो 11th का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट लीजिए बेटा, ठीक है। क्या कहता है आपके पास 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, बोलता है आपको एक्सपेंड करना है, फैक्टराइज करना है। 64 x³ माइनस ऑफ 27 y³ प्लस z³ प्लस 36 xyz। ठीक है बेटा, हमारे पास आईडी यूज करेंगे हम। कौन सी आईडी यूज करेंगे वो देखिए। आईडी होती है आपके पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc माइनस ऑफ ac। ये आईडी होती है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, इसी आईडी के अकॉर्डिंग अब अपना वर्क करते हैं बेटा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सबसे पहले इसको a³ की फॉर्म में रखेंगे। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4x का क्यूब होता है। फिर हमारे पास क्योंकि प्लस का साइन था तो हमने प्लस का साइन लगाया, बट यहाँ तो नंबर माइनस का आया, इसका मतलब ये किसी भी माइनस के नंबर का क्यूब था। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। लीजिए प्लस ऑफ ये हो गया z सारे का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, माइनस का साइन होता है, मैंने माइनस लगा दिया। 36 में यहाँ 3 होता है तो मैंने 3 लगा दिया। x के साथ कौन है बेटा, 4x है। x अकेला नहीं है, साथ में 4 को ले रखा है तो ये 4x हो गया। इंटू y के साथ कौन है बेटा, y के साथ माइनस का 3y है तो माइनस का 3y होगा इंटू z। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया आपके सामने, आपके पास आ गया। इस आईडी को यूज करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस b प्लस c। यहाँ पर a कौन है, 4x प्लस का साइन, b कौन है, माइनस का 3y, c कौन है, प्लस का z। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिख दिया a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस आईडी रखे जाओगे b स्क्वायर यानी कि माइनस के 3y का स्क्वायर माइनस के 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ ab, a कौन है भाई आपके पास, 4x, a हो गया 4x, b कौन है आपके पास, माइनस का 3y माइनस का 3y हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस का ab। फिर होता है माइनस bc, देखो माइनस का bc होता है तो b कौन है यहाँ पर, माइनस का 3y, b कौन है, माइनस का 3y और c कौन है, z। फिर होता है माइनस का ac, a कौन है 4x, c कौन है z। तो क्या आ गया भाई आपके पास, 4x प्लस माइनस माइनस 3y प्लस z इंटू यहाँ हो गया आपके पास 16 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का साइन 3 का स्क्वायर 9 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 12xy, ये माइनस और माइनस फिर से प्लस हो गया 3yz और ये माइनस का 4xz। ये आपके पास बेटा क्या आ गया, ये लीजिए। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, क्लियर है। इसका लास्ट क्वेश्चन कीजिएगा, इसी आईडी के बिहाफ पर हम जो है इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे बेटा, हम लास्ट पार्ट को करते हैं। तो जरा लास्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। लास्ट पार्ट कहता है आपको a³ माइनस 1/a³। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 36 बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो a सारे का क्यूब
फॉर्मूला तो प्लस का बी क्यूब होता है, तो इसको मैं माइनस का 1/a सारे का क्यूब लिख दूँ। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पर 36 है भाई, तो एक तो बच गया सी क्यूब और एक बच गया 3abc। abc में a से a तो कैंसिल होगा, 1 बचेगा, चाहिए 36। तो ध्यान दीजिए 36 को मैं 9 और 27 लिख सकता हूँ। तो 27 को मैंने यहाँ लिख दिया प्लस का -3 का क्यूब। देखो माइनस का 27 हो गया, बच गया कौन? 9 बच गया। तो माइनस का 3 इंटू ए की वैल्यू आपके पास a है, b की वैल्यू माइनस का 1/a है और c की वैल्यू माइनस का 3। जरा वापिस पढ़ के देखो, जो मैंने थोड़ा सा ये एक्सपेंड किया है, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ एक्सपेंड किया है, जरा इसको आप वापिस पढ़ के देखो, क्या ये इसके इक्वल है? देख लेना जरा। a क्यूब हो गया जी, माइनस का 1/a का क्यूब हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/a क्यूब, बाई माइनस का 3 का क्यूब हो गया माइनस का 27। ये a से a कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई में, माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस, 3 और 3 9, तो माइनस का 9। तो माइनस का 27 माइनस का 9 माइनस का 36 हो गया, नहीं हो गया? और फिर ये हमारी आईडी भी बन गई। हमारी आईडी क्या बन गई? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा, हेयर अगर मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू क्या है भाई, तो a की वैल्यू तो a है। अगर मैं बात करूँ b क्या है, 1/a है। मैं पूछूं c क्या है, माइनस का 3 है। समझ गए? तो हम आईडी यूज करते हैं, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल होगा a क्यूब प्लस a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। मेरी बात समझ में आ गई? इस आईडी के इक्वल होगा। चलो जनाब हम रख देते हैं, ये क्या हो गया, a की वैल्यू हो गया a, समझ गए मेरी बात को, प्लस b की वैल्यू हो गया -1/a का क्यूब प्लस c की वैल्यू हो गया -3 का क्यूब। ठीक है, -3 a हो गया, b की वैल्यू -1/a हो गया, c की वैल्यू -3। तो ये किसके इक्वल आएगा? समझ गए? ये जो यहाँ से यहाँ तक टर्म लिखी है ना बेटा मैंने, इस टर्म को देखेंगे तो ये टर्म इसी के इक्वल बनती है। सॉल्व कर लो बेशक इसको। तो क्या आ गया, a प्लस b प्लस c। मेरे बेटा a कौन है, a b की वैल्यू है माइनस का 1/a, a प्लस -1/a प्लस c की वैल्यू माइनस का 3। ध्यान दीजिए मैंने सिर्फ लिखा है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b यानी कि -1/a का स्क्वायर प्लस c यानी कि -3 का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का साइन a इंटू b, a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है -1/a। ठीक है, फिर माइनस का साइन b इंटू c, b की वैल्यू है आपके पास वही माइनस का 1/a इंटू c की वैल्यू है माइनस का 3। समझ गए? माइनस का साइन a इंटू सी, a की वैल्यू a और c की वैल्यू माइनस का 3। समझ गए मेरी बात को? हमने सारी वैल्यूज रखती है भाई जैसी भी थी। अब आपके पास किसके इक्वल हो गया, ये देखो a -1/a प्लस माइनस का 3 हो इक्वल इंटू, यहाँ देखेंगे तो a स्क्वायर हो गया, ये बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1/a स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये माइनस a से a कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस का आ गया 1। समझ गए? ये माइनस और माइनस प्लस, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई किया माइनस है तो माइनस का 3/a। समझ गए? ये माइनस और माइनस प्लस का 3a। चलिए जनाब, यहाँ क्या एलसीएम आ गया भाई, a एलसीएम आ गया, यहाँ अब एलसीएम आ गया तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का a माइनस का 3।
माइनस का 1 माइनस का 3। ध्यान देंगे ए एलसीएम आ गया तो ए स्क्वायर माइनस का ए 1 एज इट इज रह गया, ए को माइनस का 3 से किया माइनस का। यहाँ देखेंगे बेटा तो क्या आ गया, जरा यहाँ देखा था एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, समझ गए। ए स्क्वायर आने से यहाँ से 1 है तो ये हो गया ए की पावर 4, ये हो गया 1 और ये हो गया 9 और 1 10। 10 बाई डिवाइड में तो इन दोनों के साथ 1 है ना, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ये ए स्क्वायर डिवाइड में ए है, ए से ए कट गया, ए के बच गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3a हो गया, प्लस का यहाँ पर 1 है, इस ए स्क्वायर को 3a से मल्टीप्लाई किया 3a क्यूब हो गया, ये ए स्क्वायर और ये ए मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 अपॉन ए क्यूब बाहर आ जाएगा। यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 1, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 1 इंटू ये हो गया ए की पावर 4 बाई ये हो गया प्लस का 3a स्क्वायर 3a क्यूब, फिर हो गया प्लस का 10a स्क्वायर और माइनस का 3a प्लस का 1। ये आपका रिजल्ट आ गया, ध्यान दीजिए। फिर हम आगे करते हैं, ठीक है, बाकी आप करेंगे। नेक्स्ट आईडी पे चलते हैं हम। चलिए बेटा नेक्स्ट आईडी पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, ये तो सिंपल हो गया, 3x प्लस 4y प्लस 5z इंटू ये हो गया 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 20 ऑफ yz माइनस 15 ऑफ zx, ठीक है। तो बड़ा सिंपल हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 5z, जरा इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर, 16y को क्या लिख सकता हूँ मैं 4y स्क्वायर, 25z को क्या लिख सकता हूँ मैं 5z स्क्वायर। तो एक आईडी आपके समझ में आई, दिमाग में होते यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की आईडी लगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, अभी अभी आईडी करवाई थी वही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आईडी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो 12xy है, x के साथ कौन है 3y के साथ कौन है 4, तो x के साथ 3x और y के साथ 4y रख दिया, माइनस ऑफ 20yz बाई y के साथ कौन है 5, सॉरी y के साथ कौन है 4 और z के साथ कौन है 5, तो 4y इंटू 5z माइनस ऑफ 15zx, तो भाई z के साथ है 5 और x के साथ है 3, तो ये आपके पास हो गया 3x इंटू 5z। तो ये फिर से एक आईडी बन गई, ध्यान दे लीजिए आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ ए सी। तो आपके पास किसकी आईडी होती है ये आपके पास होती है आईडी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc की आईडी होती है, ठीक है। तो ए आपके पास हो गया 3x का क्यूब, बी कौन है आपके पास 4y का क्यूब, सी कौन है आपके पास 5z का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू ए की वैल्यू 3x बाई बी की वैल्यू आपके पास कौन है 4y इंटू सी की वैल्यू कौन है 5z, समझ गए। तो लीजिए क्या बन गया आपके पास 27x क्यूब, 4 का क्यूब क्या तो 64y क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे तो 125z क्यूब बाय माइनस का साइन 339, 9 को 4 से क्या 36, 36 को 5 से क्या तो 180, और यह हो गया आपके पास
एक्स वाई जेड, यहाँ पर 3x था बेटा, एक्स वाई जेड, लीजिए ये आपका रिजल्ट आ गया। कर सकते हो आप, ठीक है, समझ गए। इसी टाइप से हम आगे करेंगे बेटा, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट, 3x माइनस वाई प्लस का 4z इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16z स्क्वायर 3xy 4yz 12zx। तो एक बात तो समझ गए आप, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी होते कि ये आपके पास a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए आपके पास आईडी कौन सी बनेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की आईडी बनेगी, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। समझ गए मेरी बात को, आईडी तो ये यूज होगी। अब हम यहाँ से देखते हैं, एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए था, यानी कि ये y माइनस की टर्म है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ, जरा ध्यान से देखना, 3x प्लस ऑफ माइनस वाई प्लस ऑफ 4z, ठीक है। ये आपके पास 9x स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 3x होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी टर्म आपके पास माइनस का वाई लेते चलाओ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का आ गया, जबकि आईडी के अंदर तो प्लस का भी होता है। समझ गए मेरी बात को, यानी कि नंबर वहाँ पर माइनस का है। प्लस 16z स्क्वायर को 4z सारे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर होता है माइनस ऑफ ए बी माइनस ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई 3x, कंपेयर कर लो बेशक, देख लो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। समझ गए। तो आपके पास माइनस ऑफ ए बी के लिए a हो गया 3x और b की वैल्यू माइनस का y, फिर माइनस ऑफ बी सी, b की वैल्यू हो गया भाई ध्यान दीजिए माइनस का साइन होता ही है, तो b की वैल्यू हो गया माइनस का y और c की वैल्यू हो गया 4z, ये भी समझ में आ गया। फिर माइनस का ऑफ AC, तो माइनस का साइन x के साथ कौन है, ये देखो x और z है, x की वैल्यू हो गया 3x और z की वैल्यू हो गया 4z, c की वैल्यू ध्यान से पढ़ लो बेशक, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, बी यहाँ पर माइनस का y है, माइनस का साइन फॉर्मूले में होता है b इंटू सी माइनस का साइन, ठीक है, a इंटू सी। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास भाई, ये आईडी ये बन गई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a यानी कि 3x का क्यूब प्लस माइनस y का क्यूब प्लस ऑफ 4z का क्यूब माइनस ऑफ 3a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू माइनस y, c की वैल्यू 4z। यही तो आईडी बनी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये किसके इक्वल बन गया, ध्यान से देखना, 3 का क्यूब 27 ऑफ x क्यूब माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस माइनस टकराएगा माइनस का, ठीक है। और क्योंकि ये माइनस क्यों टकराए बेटा, माइनस का क्यूब माइनस होता है, अगर ये माइनस का स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। प्लस का 4 का क्यूब क्या हो गया 64z क्यूब माइनस और माइनस होके हो गया प्लस 3399 को 4 से क्या तो 36 XYZ। लो जी ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आप इजीली कर